हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। यानी अगर इस की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारे शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। आप सब लोग भली बात जानते हैं कि विटामिन्स हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। विटामिन्स हमारे शरीर की कार्यकुशलता और हेल्थ को बनाए रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं कि विटामिन्स की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम विटामिन्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं कि विटामिन्स क्या होती हैं। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल साल्ट के अतिरिक्त बॉडी को कुछ अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिन्हें विटामिन्स कहते हैं। जनरली आप जानते हैं कि विटामिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। तो ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शरीर की कार्यकुशलता तथा सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विटामिन्स की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोग को या विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, यानी अभाव रोग कहते हैं। यानी जो रोग विटामिन की कमी से होते हैं उन्हें अभाव रोग कहते हैं। जनरली विटामिन की कुल संख्या 20 होती है जिनको A, B, C, D, E के आदि अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से बहुत सी विटामिन्स विभिन्न विटामिन्स का मिक्सचर होती है, यानी विभिन्न विटामिन्स के मिक्सचर के रूप में पाई जाती है। जनरली आप जानते हैं कि विटामिन्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। यानी विटामिन जो होती है वो दो भागों में बांटी जा सकती है। कौन कौन से दो भाग आपके होते हैं? एक भाग है विटामिन्स यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो दो भाग आपने बताया है। एक कौन सा बताया है आपने? फैट सॉल्युबल विटामिन बताया है। दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में आपने बताया है। तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती है? ध्यान देना, जो विटामिन्स फैट में सॉल्युबल होती हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E और K होती हैं। अब हम करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर में जो सॉल्युबल होती है विटामिन्स उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। ये विटामिन्स कौन होती है? B और C होती है। यानी B और C विटामिन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बाद में करते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स किन किन विटामिन्स का मिक्सचर होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं विटामिन A। विटामिन A में विटामिन A1 और विटामिन A2 मिक्स्ड होती है। तो हम पहले बात करते हैं विटामिन A1 के बारे में। ध्यान देना, विटामिन A1 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम रेटिनॉल या एक्जीरोफाइटॉल होता है। तो विटामिन A का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल या एक्जीरोफाइटॉल होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C20H30O होता है। कितना होता है? C20H30O होता है। यह एक अल्कोहल है जिसे अनसैचुरेटेड
प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ध्यान देना, यह विटामिन लगभग कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह विटामिन लगभग सभी हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स लीवर, सबसे कौन इंपॉर्टेंट सोर्स है? लीवर होता है, स्पेशली फिश, यानी फिश का जो लीवर होता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह लंग्स, किडनी, बटर, ब्लड, एग्स, स्वीट पोटैटो एंड स्वीट टोमेटो में भी होता है। फूड में विटामिन ए1 की कमी से विभिन्न हानियां होती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान देना आप लोग। देखिए, नंबर 1, बच्चों में विटामिन ए1 की कमी के कारण शरीर का विकास रुक जाता है। अगर बच्चों में विटामिन ए1 की कमी हो जाती है तो बच्चों के शरीर का विकास रुक जाता है। नंबर 2, नेत्र रोग, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, नेत्र रोग, जीरोथैल्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरोथैल्मिया, XEROPHTH, थैल्मिया। क्या हो जाता है? नेत्र रोग, जीरोथैल्मिया हो जाता है। इस रोग में नेत्र की कॉर्निया हार्ड होने लगती है। जीरोथैल्मिया रोग के उत्पन्न होने के कारण इसको एक्जीरोफाइटाल विटामिन भी कहते हैं। तो एक्जीरोफाइटाल विटामिन इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इससे नेत्र रोग हो जाता है, जिसे जीरोथैल्मिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी कमी से और रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं, इस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी नेत्र रात में हमको दिखाई नहीं देने लगता है इस विटामिन की कमी से, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी विटामिन का नाम है A2 विटामिन। A2 एक विटामिन भी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये भी A1 के क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो विटामिन A2 क्या होती है, ध्यान देना आप लोग। विटामिन A2 के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। विटामिन A2 को डिहाइड्रोरेटिनॉल कहते हैं। A2 का पूरा नाम, केमिकल नाम क्या है? डिहाइड्रो रेटिनॉल। विटामिन A1 का नाम रेटिनॉल था, विटामिन A2 का नाम डिहाइड्रो रेटिनॉल होता है। यह स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जंतुओं में पाई जाती है। यह समुद्री मछलियों तथा टर्टल्स में पाई जाती है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम था रेटिनॉल और विटामिन A2 का केमिकल नाम होता है डिहाइड्रो रेटिनॉल होता है। ध्यान दीजिए, आगे आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। यह विभिन्न विटामिन के मिक्सचर से प्राप्त होता है, जिन्हें विटामिन B1, B2, B3, B4, B12 भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आज बात करेंगे। इसमें लगभग 15 विटामिन का मिक्सचर होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो कुछ हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। इतना विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं इसका केमिकल फार्मूला इसका केमिकल नाम होता है थायामीन। केमिकल नाम क्या इसका है? थायामीन।
या इसको हम एन्यूरिन भी कहते हैं, एन्यूरिन। थायमिन या एन्यूरिन भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान से देखना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H18 यानी H18 N4Cl2O5 होता है। यह दूध, दाल, खमीर, मांस, कम मछली, अंडे, हरी मटर, आलू और कुछ हरी सब्जियों में पाई जाती है। इसकी कमी से निम्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, शरीर का विकास रुक जाता है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, यानी हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी है तो हमारी बॉडी का विकास रुक जाता है। नंबर 2, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। यह रोग एक प्रकार का पैरालाइसिस है, यानी बेरी बेरी रोग एक प्रकार का पैरालाइसिस है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है। यानी विटामिन ई की कमी, B1 की कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग एक पैरालाइसिस रोग है जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है। इसकी कमी से भूख कम लगती है और गैस्ट्रिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विटामिन B1 भी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है। आपने बताया इसका नाम थायामिन होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया C12H18N4Cl2O5 होता है। इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाते हैं। दूसरे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B2 की। विटामिन B2 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसका सूत्र C17H20N4O6 होता है। यह विटामिन चावल की छीलन, दूध, कम पनीर, कम खमीर, अंडों, कम मांस तथा हरी सब्जियों में पाई जाती है। इसकी कमी से भी हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। कौन कौन से होते हैं नुकसान, उन्हें बताने जा रहे हैं आपको। नंबर 1, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अधिक कमी से शरीर में सूजन होने लगती है। जीभ पर दाने निकल आने से जलन होने लगती है। लिप्स एंड माउथ के कॉर्नर्स फटने लगते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 की। किसकी बात करते हैं? विटामिन B3 की बात करते हैं कि विटामिन B3 क्या होता है। तो इसे पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका सूत्र C9H17O5N होता है। इसकी कमी से भी विभिन्न रोग हो जाते हैं। यह खमीर, जंतुओं के यकृत तथा गुर्दे में पाया जाता है। इसकी कमी से स्किन डिजीज होने लगती है। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की, कि फॉलिक एसिड क्या होते हैं। तो
फॉलिक एसिड हमारे बॉडी को बहुत लाभ प्रदान करते हैं। तो फॉलिक एसिड का दूसरा नाम होता है पिट्रियोल ग्लूटामिक एसिड। फॉलिक एसिड की बात करेंगे, इसका नाम बताया आपने ध्यान देना, पिट्रियल, PTERYL, पिट्रियल ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है और सूत्र इसका C9H19N7O6 होता है। यह पालक, खमीर, नींबू, केला, मशरूम, सोयाबीन आदि में पाई जाती है। इसकी कमी से गंभीर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी वाला रोग हो जाता है फॉलिक एसिड की कमी से। इसके बाद आता है बायोटिन या विटामिन एच। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत एक और विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन या विटामिन एच। विटामिन एच यानी विटामिन एच विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती है। इसका अणुसूत्र C10H16 क्या होता है? C10H16 N2O3 S होता है। यह अंडों, यकृत, गुर्दे, खमीर, दूध, हरी सब्जियों, गेहूं और मूंगफली में उपस्थित होता है। इसकी कमी से स्किन डिजीज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5 की बात। किसकी बात करते हैं? विटामिन B5 की बात करते हैं। तो विटामिन B5 इंपॉर्टेंट जब कॉम्प्लेक्स लेंगे तो विटामिन B5 का जो नाम होता है वो निकोटिनिक एसिड होता है। इसका केमिकल नाम होता है निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम निकोटिनिक एसिड होता है। इसका अणुसूत्र C6H5NO2 होता है। C6H5NO2 होता है। यह खमीर, यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जिसे हम विटामिन 12 कहते हैं। विटामिन 12 कौन सी विटामिन की बात करते हैं? विटामिन B12 की बात करते हैं। इसका केमिकल नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इसका केमिकल नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसका अणुसूत्र C8H11O3N होता है। यह चावल के चोकर, खमीर, मक्का, गेहूं, अंडा, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। तो हमने दो विटामिन की बात की है अभी तक, विटामिन ए और विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है यानी ये विभिन्न विटामिन का मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी। ध्यान देना, अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H8O6 होता है। C6H8O6 होता है। यह ताजे फलों, हरी सब्जियों,
पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली, आंवले में सबसे अधिक तथा सिट्रस फ्रूट के फलों जैसे संतरा, नारंगी आदि में पाया जाता है। मछली जंतुओं के यकृत तथा दूध में भी यह पाया जाता है। इसकी कमी से निम्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से? नंबर 1 त्वचा रोग हो जाते हैं। नंबर 2 स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी नामक बीमारी जो होती है जिसमें मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और दांत गिरने लगते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी। इस विटामिन के ग्रुप में D1, D2, D3, D4 कौन कौन से? इस विटामिन के अंतर्गत विटामिन D1, D2, D3, D4 etc इत्यादि लगभग 7 विटामिन आते हैं जिनको इर्गो कैल्सीफिरॉल क्या कहते हैं? इर्गो कैल्सीफिरॉल या दूसरा नाम इसका है कैल्सीफिरॉल भी कहते हैं। कैल्सीफिरॉल भी कहते हैं। इसका सूत्र C28, इसका सूत्र C28 H44 O होता है। यह कॉड लेवल आयरन में पाया जाता है। दूध, मक्खन, अंडा, घी, मछली आदि में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। धूप के प्रभाव से शरीर स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण कर सकता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटिस यानी सूखा रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां नर्म, कमजोर, लचीली एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई इसको अल्फा बीटा गामा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यानी विटामिन ई को अल्फा बीटा गामा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। टोकोफेरॉल भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र C29H50O2 होता है। कितना होता है? C20H50O2 होता है। यह गेहूं के अंकुर, तेल एवं बिनौले के तेल में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह मछली, सब्जियों, दालों, अंडों, दूध, मांस आदि में पाई जाती है। इसकी कमी से स्टरलिटी नामक रोग हो जाता है, अर्थात बांझपन नामक रोग हो जाता है। इसके बाद करते हैं हम विटामिन के की। तो विटामिन के भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें के एंड K2 आते हैं। कौन कौन सी? इसमें K1 एंड K2 विटामिन आते हैं जो प्रतिरक्तस्रावी कारक एंटी हीमोरेजिक फैक्टर है। इसका नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या इसका नाम होता है विटामिन के का? फिलोक्विनोन होता है।
NONE। विटामिन के का केमिकल नाम फिनोक्विनोन होता है। इसका अणुसूत्र C31 H46 C31 H46 O2 होता है। यह पालक, टमाटर, पत्ता गोभी, अंडों आदि में पाई जाती है। इसकी कमी से ब्लड में स्कंदन आसानी से नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया विटामिन्स के बारे में, जो हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। आप इसका अध्ययन भली प्रकार करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर सभी को लगभग पता हो।